हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सीटेट का राज। अगर आप भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 8 फरवरी 2026 में, तो आज हम जानेंगे कि क्या है सीटेट का राज। ना लक ना चांस, एक ही बार में सीटेट पास। ठीक है, ये मेरा एक टॉपिक रहेगा, ये मेरा अपना जो टारगेट रहेगा, एक ही बार में सीटेट पास। तो ये वीडियो है सीटेट इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, पेपर लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, तो उसके लिए वीडियो है। ठीक है, और पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए है। सीटेट का राज, न लक न चांस, एक ही बार में सीटेट पास। देखो, अगर आप डिपेंड हो ना कि लक है लक नहीं है, लक क्या बोलता है, मतलब चांस नहीं है, मतलब चांस देखते हैं ऐसे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको बहाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, बंद कीजिए बहाना और ड्रामा बंद कीजिए और लग जाइए अपने मेहनत, अपने स्टडी पे। और आपका फोकस जो है पूरा सिलेबस पे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका वो सीटेट का राज, जिससे आप भी एक ही बार में सीटेट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट इंग्लिश 28 आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो हमने 30 में इंग्लिश पेडागोजी में भी 30 होता है, हिंदी पेडागोजी में भी 30 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश में 28 का टारगेट हमने रखा है। मैं मान के चलता हूं कि आपको 28 चाहिए। ठीक है, 30 में कितना चाहिए आपको? 28 चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहला जो काम है, सिलेबस मास्टरी। मास्टरी तो करना आपको करना ही पड़ेगा। वो चाहे आपको पढ़ने में हो, चाहे गाड़ी चलाने में हो, चाहे खाना बनाने में, कुछ भी मास्टरी तो करना है। बोलते हैं ना, वो तो कपड़ा सिलाई करने में मास्टर है, बोलते हैं ना, वो तो गप करने में मास्टर है, ऐसे बोलते हैं। तो मास्टरी तो आपको करना पड़ेगा। और इसमें आपको क्या चीज करना है? सिलेबस मास्टरी, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट। और ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, चाहे आप एसएसटी हो, सोशल साइंस हो गया, चाहे हिंदी हो गया, चाहे मैथ हो गया, कोई भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको सिलेबस मास्टरी करना ही है सबसे पहला काम। अंडरस्टैंड टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस आपका इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है, टॉपिक क्या है, उसको आप समझो, अंडरस्टैंड, फोकस करो उसको। पेडागोजी 50 क्वेश्चन, हर पेडागोजी के 50 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के भी 15 और इंग्लिश के भी 15 होंगे और पैसेज के 15 होते हैं, तो इसीलिए पेडागोजी के 15 क्वेश्चन मैंने बोला है। ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज, पेडागोजी सब्जेक्ट जो भी है सबको समझो, पहले सिलेबस को अच्छे से समझ जाओ। सेकेंड है प्रैक्टिस एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है आंकना। देखो, एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए ना, मतलब सिलेबस जान गए, तो आप उसको प्रैक्टिस करो। फटाक से आप फटाफट सोल्व, PIQ निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, 10 20 30 जो भी लेना है आपको क्वेश्चन, आप लो, उसको सोल्व करो और फिर देखो कि क्या गलत है इसमें। ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन लिया, उसको बनाया, उसको सोल्व किया, ठीक है, टिक किया आंसर, उसके बाद सही किया, कलेक्ट किया, ये गलती हो गया, तो आप उसको एनालाइज करो, आंको, उसको आंकना है। मान लो 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर का सब गलती है। ठीक है, ये सब गलत है, तो क्यों गलत है, कहाँ वो गलत हुआ, क्या कंसेप्ट है इसका, इसको आपको एनालाइज करना है। तो सिलेबस मास्टरी कर लो, फिर आप उसको प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसको एनालाइज करो। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, रिवाइज एंड रिफाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिलेबस कर लिया, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन ये नहीं किया, रिवाइज और रिफाइन नहीं किया, तो सारा बेकार, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। और मैं भी यही यही मैं भी यही, मेरा भी यही राज है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे ज्यादा रिवाइज, टाइम से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लो। मान लो 2 मंथ है, मान लो 3 मंथ है सीटेट एग्जाम, ठीक है, तो आपने 2 मंथ पहले ही आपने सीटेट का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और 2 मंथ क्या किया, केवल रिवीजन, रिवाइज 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 रिवीजन, जितना भी रिवीजन हो सके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। हमने तो सीटेट का जो एग्जाम था, उसके पहले ही हमने 20 प्लस टाइम हमने क्या किया था, उसको रिवीजन किया था। पेडागोजी के इतने सब्जेक्ट हमने रिवीजन किए थे कि हमारे, मतलब कि क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ता था, केवल ऑप्शन देखे और टिक मार दिए।
तो ये क्या था? बिकॉज ऑफ रिवीजन। तो रिवाइज एंड रिफाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ये तो है ही, लेकिन ये कर लिया ये कर लिया, ये नहीं कि ये तो सारा बेकार हो गया। तो आप समझ के रखना, 1 और 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड है, 3 है, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या कर सकते हो आप? शॉर्ट नोट्स बना लो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो। ये नहीं कि यार मतलब कि सीटेट एग्जाम है 2 महीने में, एग्जाम देंगे बस खत्म, बात खत्म, कोई फायदा नहीं, ऐसे नहीं। शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, उसके नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, की कंसेप्ट बनाइए कि हाँ चॉम्स्की ने क्या बोला था, बाइगोस्की ने क्या बोला था, एंड पियाजे ने क्या बोले थे, उनके जो लैंग्वेज रिलीजन, और बाइगोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी में होता है, और पियाजे बोलते हैं कि बच्चा का लैंग्वेज से होता है। मतलब कि इसने क्या बोले, एक की कंसेप्ट बनाओ। की मतलब क्या? चाबी, मतलब कि उसको आप एक के कंसेप्ट बनाओ एक वर्ड से कि आपको समझ में आ जाए, ट्रिक टेक्निक बनाओ उससे, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या है? लास्ट मिनट टिप्स कि लास्ट मिनट में ये करो, ठीक है। तो आपने ये सब कर लिया तो योर प्लान फॉर श्योर सक्सेस, आप सक्सेस पक्का, गारंटी के पास आपका सक्सेस होगा। ये आप चीज कर लो, 1 2 3 3। तो आप ये चीज कर लो, उसके बाद हमसे पूछना कि ये क्यों नहीं हुआ, या नहीं हुआ या हुआ, आपके उसके बाद में पूछना। आउट ऑफ 30 हमने टारगेट रखा है 28, मान के चलते हैं कि आपको इतना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सीटेट इंग्लिश सिलेबस पेपर 1 पेपर 2। तो ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यही होता है कि 2 पैसेज होते हैं, 2 पैसेज तो होंगे ही, 2 पैसेज आपके होंगे ही, और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्या है उसका टॉपिक, चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश पेडागोजी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पहला है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, मतलब सीखना। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन। देखो, हमने ना बचपन से, जब हमारा जन्म हुआ, ठीक है, बचपन से ही हमने क्या किया? भोजपुरी हिंदी अपने मातृभाषा में बात किया, ठीक है। घर पे, गांव में, सोसाइटी में, समाज में मम्मी पापा से हमने क्या किया? भोजपुरी इंग्लिश सीखा, ठीक है। भोजपुरी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, सॉरी भोजपुरी बोले, हिंदी बोले। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अर्जन हुआ, हमने उनसे अर्जन किया, एक्विजिशन हुआ वो। और हम क्या करें? इंग्लिश सीख रहे हैं एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तो दिस इज अ लैंग्वेज लर्निंग, जो हम सीखते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रामर पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको हम लर्निंग बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज भी आ जाएगा इसमें, पियाजे, बाइगोस्की, स्किनर, चॉम्स्की, ये सारे थ्योरी है, इनको आप पढ़ो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, देखो लैंग्वेज को टीचिंग करते हैं ना, तो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल है? स्किल ऑफ लैंग्वेज भी पढ़ना है, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स कि लैंग्वेज स्किल पढ़ना है। तो लैंग्वेज स्किल में LSRW, और ये ऐसा ही होता है LSRW, ये इसी सीक्वेंस में होता है। ये नहीं कि आप पहले एस किए तब एल किए, नहीं, पहले आप एल करोगे तब एस करोगे। मतलब कि पहले आप सुनोगे, लिसनिंग, एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग। पहले आप सुनोगे एल, उसके बाद आप बोलोगे स्पीक एस, उसके बाद आप राइटिंग करोगे, सॉरी उसके बाद रीडिंग करोगे आर, उसके बाद राइटिंग करोगे। तो ये LSRW एक सीक्वेंस है, लैंग्वेज स्किल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको जानना पड़ेगा। CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये गलत लिखा हुआ है, इसका होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन पार्ट भी पढ़ना है आपको, असेसमेंट पढ़ना है, असेसमेंट पार्ट है ये। रेमेडियल टीचिंग भी, बच्चा को डायग्नोस करो, फिर उसको रेमेडियल टीचिंग की। बच्चा कोई, मान लो कि बच्चे जो है क्लास में, चलो मैं आपको ना थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। यस, रेमेडियल टीचिंग, मान लो कि बच्चा को रीड करने में प्रॉब्लम है। क्या करने में प्रॉब्लम है? रीडिंग, रीडिंग प्रॉब्लम है। तो क्यों वो रीडिंग नहीं कर पा रहा है? आप उसको डायग्नोस करोगे, ठीक है। कहीं आपको उसके आंख में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उसके माइंड में तो प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप उसको डायग्नोस करोगे, जैसे डॉक्टर आपको जांच करता है ना, वैसे डायग्नोस करते हैं बच्चे का भी। कोई टेस्ट ले लिया आपने, रीडिंग करवा लिया कोई बुक, उसको डायग्नोस करो। उसके बाद से आपको रेमेडियल टीचिंग देना है। रेमेडियल मतलब क्या? उपचार देना है, उसको दवाई देना है। डॉक्टर देता है ना आपको दवाई, हाँ? कोई भी चीज का दवा, बीमारी का। तो आपको भी रेमेडियल टीचिंग करना है, आपको उसको बताना है कि आप कैसे इसको सही कर सकते हो, उसको सही करना है, रेमेडियल टीचिंग करना है। तो इसी तरह आपको रेमेडियल टीचिंग करना है। फिर से रोल ऑफ मदर टंग इन इन लर्निंग इंग्लिश। अब इंग्लिश सीखने में रोल मदर टंग का क्या इंपॉर्टेंट है? मान लो क्लास में आप इंग्लिश सिखा रहे हो, ठीक है, क्लास में आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ओके। तो आप हाउ यू यूज योर मदर टंग,
बच्चे का जो मदर टंग है आप कैसे यूज करते हैं इंग्लिश सिखाने में? हाँ, हो सके आप बच्चे का मदर टंग हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश आप सिखा रहे हैं, तो इससे यहाँ पे उसका हो गया, वहां से यहाँ से आपको उसको हेल्प मिल गया बच्चे को। तो क्या इम्पोर्टेंट है, रोल क्या है, रोल मतलब कि उसका उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, और रोल का मतलब ये बोल सकते हो कि उसका क्या काम है। ठीक है, तो मदर टंग का बहुत रोल है इंग्लिश सीखने में, तो ये भी आपको देखना है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने बोला कि बच्चा जो है एक्टिव होगा तभी कुछ सीख पाएगा। क्लास में बच्चे जब एक्टिव रहेगा ना, सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय नहीं सक्रिय, तभी कुछ बच्चा सीख पाएगा। और एक होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है खुद खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। किसी के सिखाने से बच्चा कुछ नहीं सीखता है, खुद से सीखता है। अगर बच्चा क्लास स्कूल में गया, घर पे अगर अगर पढ़ाई नहीं किया, अपना रूम में अपना 1 घंटा 2 घंटा घर पे नहीं पढ़ा, तो वो कुछ नहीं सीख सकता है। और ये सच है। आप भी अगर आप क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, और घर पे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे ने दिया था, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको कर लेना है, और निश्चित निश्योर आप जो है सीटेट पास करोगे। और भी हम आपको सिलेबस बताएंगे, और सिलेबस को लेकर एक एक टॉपिक को मैं कवर करूंगा। प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, और आउट ऑफ 30 हम 28 का पूरा 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 टारगेट रखेंगे कि 28 आपका नंबर आ जाए, पूरा कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो देखो, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये एग्जाम 8 फरवरी 2026 में है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन फॉर्म को जो फिलअप करना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे वो आएगा आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।